बहुत पुरानी बात है। घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा एक छोटा सा गांव था, रामपुर। गांव भले ही छोटा था, मगर लोगों के दिल बहुत बड़े थे। वहां के लोग दिन भर मेहनत करते, शाम को एक दूसरे के घर जाकर हालचाल पूछते और जिंदगी के छोटे छोटे पलों में खुशियां ढूंढ लेते। गांव के बीच से होकर एक रास्ता निकलता था जो सीधा जंगल और फिर पहाड़ की तराई तक पहुंचता था। उसी रास्ते के किनारे एक पुराना सा रहस्यमयी तालाब था। लोग उसे मौन तालाब कहते थे, क्योंकि वहां अजीब सा सन्नाटा रहता था। न पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट, एक अजीब डर और रहस्य से घिरा। गांव वालों का मानना था कि उस तालाब के पास अंधेरा होते ही कोई नहीं जाना चाहिए। उस गांव में रहता था एक गरीब लक्कड़हारा, हरिदास। अपनी पत्नी गौरी और एक छोटे बेटे मोनू के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में जिंदगी काट रहा था। दिन भर जंगल में लकड़ियां काटकर बाजार तक बेचता और मुश्किल से गुजारा कर पाता। एक शाम रोज की तरह वो जंगल की तरफ से लकड़ियां लेकर लौट रहा था। सूरज डूब चुका था, चारों ओर अंधेरा घिर रहा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। ओहो हो, हे भगवान, जल्दी निकलना था पर देर हो गई। चलो चलो, अब जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाहिए। जैसे ही वो मौन तालाब के पास पहुंचा, अचानक उसके कदम रुक गए। तालाब शांत था, लेकिन आज जैसे पानी हल्का हल्का चमक रहा था। वो डर से एक कदम पीछे हुआ, तभी उसकी नजर पड़ी। तालाब के केंद्र में एक पुरानी लकड़ी की नाव तैर रही थी। नाव में चमक रहा था ढेर सारा सोना और चांदी। सिक्कों की चमक जैसे उसकी आंखों में उतर गई। ये वही जगह थी जहां गांव वाले आने से डरते थे, मगर गरीबी इंसान को मजबूर कर देती है। हरिदास कुछ देर सोचता रहा। उसका शरीर कांप रहा था, मगर पत्नी और बेटे का चेहरा उसकी आंखों में घूम गया। अगर ये सोना मिल जाए तो मेरा बच्चा भूखा नहीं सोएगा और हमारी जिंदगी भी बदल जाएगी। हे भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। लालच ने डर पर विजय पा ली थी। वो झट से तालाब में कूद गया और धीरे धीरे नाव तक पहुंचा। जैसे ही उसने नाव का किनारा पकड़ा, एक धुआं नाव से निकला और पल भर में हरिदास गायब हो गया। गौरी आंखों में आंसू भरकर झोपड़ी के बाहर खड़ी थी। हे भगवान, अब तो सुबह हो गई। हरिदास कहाँ रह गया? वो आज तक कभी भी रात को बाहर नहीं रुका। वो गांव वालों को बुलाती है। सभी लोग मिलकर जंगल तक जाते हैं, मगर हरिदास कहीं नहीं मिलता। उसकी कटाई की लकड़ियां रास्ते पर पड़ी मिलती हैं, मगर इंसान का कोई निशान नहीं। गांव में डर फैल जाता है। 3 दिन बीत जाते हैं। गौरी अपने पति की खोज में हर दिन जंगल जाती है। उस दिन शाम के वक्त गौरी अकेली तालाब के किनारे बैठी रो रही थी। अचानक काले वस्त्र पहने एक रहस्यमयी बूढ़ा साधु उसके सामने आता है। बेटी, यहाँ से चली जाओ। जो भी इस तालाब के पास आता है वो वापस नहीं जा पाता। क्या आपको मेरे पति के बारे में पता है? कहाँ गए वो? वो भी उसी लालच का शिकार हो गया। बेटी, तुम लौट जाओ और अपने बेटे का ख्याल रखो। इतना कहकर साधु हवा में ऐसे विलीन हुआ जैसे धुआं। गौरी डर के मारे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। दिन बीतते जाते हैं। गांव में अफवाह फैलती है कि तालाब श्रापित है। गांव के 2 और लोग गायब हो जाते हैं, फिर 3, फिर 5। अब धीरे धीरे पूरा गांव दहशत में था। एक शाम गांव की चौपाल पे मुखिया सबको इकट्ठा करता है। गांव वालों, अब बहुत हो गया। हरिदास, मोहन और रामू जैसे जवान गांव छोड़कर कहाँ गए? ये रहस्य अब हमें ही खत्म करना होगा। जो भी इस रहस्य से पर्दा उठाएगा, उसे मैं सोने से तौल दूंगा, हमारी जमीन दूंगा। इनाम इतना होगा
कि 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। गांव में सन्नाटा फैल जाता है। तभी भीड़ के बीच से एक आवाज आती है। वो था अर्जुन, गांव का सबसे होनहार और साहसी नौजवान। उम्र 24 साल, सीधा सादा पर दिल से ईमानदार। उसके माता पिता पहले ही गुजर चुके थे। वो बचपन से ही अकेला रहता था। मुखिया जी, मैं चाहूंगा अगर मेरे जाने से गांव बच सकता है तो ये जान भी कुर्बान कर दूंगा। गांव वाले उसे रोकते हैं, मगर अर्जुन का फैसला अडिग था। अगली रात वो अकेला मौन तालाब के रास्ते निकल पड़ता है। चांदनी रात थी, ठंडी हवा चल रही थी। तालाब आज ज्यादा चमक रहा था। अर्जुन ने पानी में झांका और एकदम वही नाव दिखाई दी जिसमें सोना चांदी चमक रहा था। लेकिन अर्जुन को उस नाव के सोने चांदी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे कोई लालच नहीं, मैं सिर्फ सच ढूंढने आया हूँ। ये सोना चांदी मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ अपने गांव वालों को ढूंढने आया हूँ। वो बिना एक पल गवाए पानी में उतर गया। धीरे धीरे नाव के करीब जाता है। जैसे ही उसने नाव को छुआ, एक तेज प्रकाश हुआ और अर्जुन बेहोश होकर गायब हो गया। कुछ देर बाद अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं। वो अजीब दुनिया में था। आसमान लाल, जमीन काली, चारों ओर धुआं, गूंजते स्वर और भारी सन्नाटा। उसके सामने लोहे की बेड़ियों में कैद गांव के सभी गायब लोग थे। वे अर्जुन को देखकर चीखने लगे। भागो अर्जुन, भागो! तभी एक युवती सामने आई, आंखों में आग, चेहरा सुंदर, लेकिन दर्द और क्रोध से भरा। स्वागत है नए मेहमान। तुमने इन सब मासूम गांव वाले लोगों को कैद क्यों कर रखा है? बताओ, ये सब क्या है? अच्छा, तो तुम्हें सच जानना है। वैसे भी तुम भी इन सब के साथ मरने वाले हो, तो मैं ये तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी करती हूँ। चलो सुनाती हूँ अपनी कहानी। अर्जुन के चेहरे पर तनाव बढ़ता है। गांव वालों की किस्मत अब उसी के हाथ में थी। अर्जुन बेड़ियों से जकड़े गांव वालों को देख रहा था। सबकी आंखों में डर, निराशा और भूख थी। वो तेज कदमों से युवती के सामने जा खड़ा हुआ। अगर तुम इंसान हो तो इंसानियत दिखाओ। इन सभी मासूम गांव वालों को छोड़ दो। युवती की आंखों में थोड़ी नमी उतर आई। उसने ठंडी सांस ली। इंसानियत? जिस समय मुझे इसकी जरूरत थी तब किसी ने नहीं दिखाई। जो मेरे साथ हुआ वही अब सबके साथ होगा। इसकी आंखों में दर्द है, सिर्फ क्रोध नहीं। जरूर कोई गहरी बात है। अगर कुछ गलत हुआ है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तुम क्या मदद करोगे? मेरे जन्म के पहले से ही ये श्राप लिखा जा चुका था। धीरे धीरे धुआं उठता है, आवाजें गूंजने लगती हैं। अर्जुन और गांव वाले एक अजीब सम्मोहन में उस घटना को देखने लगते हैं जिसे युवती सुना रही थी। कई साल पहले यही गांव था, वही तालाब, वही जंगल, लेकिन माहौल अलग था। तब गांव में प्रथा थी कि अगर लड़की पैदा हो तो उसे तालाब में भेंट चढ़ा दिया जाए। लोग मानते थे कि इससे देवता खुश होते हैं और गांव समृद्ध होता है। उसी समय गांव में एक गरीब परिवार रहता था, बृजपाल और उसकी पत्नी धनिया, जो गर्भवती थी। झोंपड़ी के अंदर से कराहने की आवाजें आ रही थीं। बाहर गांव की औरतें खड़ी थीं। कुछ देर बाद रोने की आवाज आई। धनिया के हाथ में बच्ची थी, सुंदर, गोल मटोल, बड़ी बड़ी आंखों वाली। पर बाहर खड़े लोग गुस्से से चिल्लाने लगे। लड़की हुई है, इसे तालाब पर ले जाओ। देवी को भेंट चढ़ेगी तभी हमारी फसल बचेगी। बृजपाल का चेहरा डर से पीला पड़ गया, लेकिन धनिया ने बच्ची को सीने से लगा लिया। नहीं, ये मेरी बच्ची है, मैं इसे नहीं मरने दूंगी। उसने बच्ची को बेटे का रूप बताकर पालना शुरू कर दिया। बच्ची अब 5 साल की हो चुकी थी। नाम था बीरन। सब उसे बेटा समझते थे। लेकिन एक दिन पड़ोस की एक औरत ने उसे स्नान करते देख लिया। पूरे गांव में खबर फैल गई।
गुस्से से तमतमाए लोग धनिया के घर पहुंच गए। हमारी प्रथा के खिलाफ गया है तुम्हारा परिवार। अब हमारे गांव से देवी नाराज होंगी। ब्रिजपाल डर के मारे अपनी बेटी को छिपाने लगा, लेकिन गांव वालों ने उसकी बेटी को पकड़ लिया। अब इस लड़की को तालाब में देवी को समर्पित किया जाएगा। धनिया रो रो कर बेहोश हो गई। ब्रिजपाल मजबूरी में बेटी को लेकर तालाब गया। वहां एक पुरानी नाव में रस्सियों से बांधकर उसे बैठा दिया। बच्ची रोते चिल्लाते रह गई। ब्रिजपाल की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन प्रथा और डर भारी पड़े। नाव को पानी में धकेल दिया गया। कुछ देर बाद तालाब में एक साधु प्रकट हुआ। लंबी दाढ़ी, तेजस्वी आंखें। वह मंत्र पढ़कर दूर से ही रस्सियां खुलवा देता है। बच्ची आजाद हो जाती है। साधु धीरे से मुस्कुराया। बच्ची, देवता निर्दयी नहीं होते, इंसान निर्दयी होता है। तुझे श्राप नहीं, वरदान मिलेगा। तेरा दर्द ही तेरी शक्ति बनेगा। उसने बच्ची के माथे पर हाथ रखा। जो लोग लालच में आएंगे, उन्हें तू उनके कर्मों का फल देगी। बस इतना बोलकर साधु वहां से गायब हो गया। यही बीरण वही युवती थी जो अब अर्जुन के सामने खड़ी थी। गांव वालों में से कोई भी मुझे बचाने नहीं आया। न जाने और कितनी मेरे जैसी लड़कियां मारी गई थीं। इसलिए मैं बदला ले रही हूँ। जिन्हें भी सोने चांदी का लालच होगा, वे मेरे कैदी बनेंगे। लेकिन सब लोग अपराधी नहीं थे, और जो जन्म लेने से पहले ही दोषी ठहराए गए, उनका क्या? आज गांव डर के माहौल में जी रहा है। अगर तुम सच में सही हो तो बेगुनाहों को सजा मत दो। मैंने दर्द सहा है। मैं अकेली थी, कोई मेरे लिए नहीं रुका। मैं हूं ना, मैं रुका हूं तुम्हारे लिए। हमें बचाओ अर्जुन, हम भूख से मर जाएंगे। अगर तू सच में लोकहित चाहती है तो इन्हें बदलने का मौका दे। दुख देकर कभी दुख खत्म नहीं होता। बीरण की जुबान रुकी। मन में भयानक संघर्ष शुरू हो गया। बदला या मुक्ति? ठीक है, अगर तुम सच में दूसरों के लिए हो तो सिद्ध करके दिखाओ। अगर सच में मुक्ति चाहिए तो एक बलिदान देना होगा। किसका बलिदान? उसे जो खुद को सबसे नेक साबित करे। क्या मैं सच में सबको छुड़ा पाऊंगा? क्या उसका बदला सही है? बीरण चुपचाप अर्जुन के चेहरे को निहार रही थी। उसकी आंखों में सदियों का दर्द कैद था, लेकिन आज पहली बार उस दर्द के पीछे उम्मीद की एक हल्की सी चमक दिखी। उसे महसूस हुआ शायद उसके श्राप का अंत अब दूर नहीं। पर सच इससे कहीं ज्यादा भयावह था। एक निर्दोष लड़की का दर्द इतना गहरा था कि उसकी गूंज आने वाली कई पीढ़ियों तक सुनाई देने वाली थी। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि क्या अर्जुन बीरण को बचा पाएगा। सवाल ये था, क्या वो पूरे गांव को उस अंजाम से बचा सकेगा जो धीरे धीरे सबको निगलने आ रहा है? क्या बीरण को सदियों बाद शांति मिलेगी, या फिर लालच एक बार फिर सब कुछ तबाह कर देगा? सच का दरवाज़ा खुलने वाला है, लेकिन क्या अर्जुन उसे खोलने की कीमत चुकाने के लिए तैयार है?